खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद आज के दिन के लिए कि उनके अनुग्रह से, उनकी दया से हम सभी को एक नया दिन मिला कि हम आज के दिन जीवन जिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, सभी बातों के लिए अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, धन्यवाद दें उनके अनुग्रह के लिए, उनकी दया के लिए, उनकी उत्तम आशीषों के लिए, सुरक्षा के लिए और सारी बातों से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह में उनके प्यार के लिए हम उनका दिल की गहराई से धन्यवाद दे सके। ना सिर्फ धन्यवाद दे पर अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिए, अपने जीवन की कमी कमजोरियों के लिए, अपने जीवन की समस्याओं और चिंताओं के लिए अपने सच्चे परमेश्वर से प्रार्थना कर सके। वचन हमको बताता है, यीशु मसीह ने कहा, जहाँ कहीं भी 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, इकट्ठा होते हैं, एक मन के साथ, एक विचार के साथ प्रभु की उपस्थिति उनके बीच में होती है। निश्चित रूप से हम सब अपने परिवारों में हैं, परिवारों के सदस्यों के साथ हैं, प्रभु के चरणों में बैठ के उनकी आराधना कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और अब ये समय आया है कि थोड़ी देर हम बैठ के प्रभु परमेश्वर के वचनों को सुन सके। इसीलिए सारी बातों के लिए अपने प्रभु परमेश्वर का दिल की गहराई से हम धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह जो वचन हमें प्रभु की ओर से मिला है, हमारे आत्मिक जीवन की शिक्षा के लिए वो पाया जाता है। यदि आपके पास बाइबल्स हैं तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता की पुस्तक, उसका 119वां अध्याय और उसकी 165वीं आयत से 168वीं आयत तक, जहाँ पर आज का वचन हमें प्रभु की ओर से मिलता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की आशा रखता हूँ और तेरी आज्ञाओं पर चलता आया हूँ। मैं तेरी चितौनियों को जी से मानता हूँ और उनसे बहुत प्रीति रखता आया हूँ। मैं तेरे उपदेशों और चितौनियों को मानता आया हूँ, क्योंकि मेरी सारी चाल चलन तेरे सम्मुख प्रकट है। परमेश्वर पिता अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने, सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत से आशीष देवे। इससे पहले कि हम आज के वचन में आगे बढ़े, आइए इस वचन को समझने के लिए परमेश्वर से शक्ति और सामर्थ्य मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, दयालु, प्रेमी पिता परमेश्वर, हम सारे लोग मिलके प्रभु यीशु मसीह में आपके पवित्र चरणों के पास अपने सरों को झुकाते हैं। जीवन के इस आशीषित समय के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगियों में दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हम आपके चरणों में बैठ के आपके वचन को सुन सकें। हमारी प्रार्थना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन हम में से हर एक के जीवन में भरपूरी के साथ बना रहे, ताकि जो वचन आज आप हम सबको हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, हमारे पारिवारिक जीवन के लिए बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, उसे हम सुन सकें, ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हम अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ सकें। इसलिए हमारी प्रार्थना है, आपका अनुग्रह हम इस हर एक के जीवन पर बना रहे, क्योंकि हम प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इससे पहले कि हम आज के वचन में आगे बढ़ें, एक छोटी सी बात मैं आप सबों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वर्तमान समय की परिस्थिति को देखते हुए, जबकि हम सब लॉकडाउन में से होकर गुजर रहे हैं और लगभग इस बात को 2 माह हो गया है, हो सकता है कि हम इन दिनों में आर्थिक समस्याओं के दौर से गुजर रहे हों। हमारे पास जो भी आय के साधन और स्रोत थे, इस लॉकडाउन की वजह से वो प्रभावित हुए होंगे, जिसके कारण हम कमी घटी हमारे परिवारों में हो सकती है, आर्थिक समस्या हमारे परिवारों में हो सकती है, जो हमारे जीवन में एक चिंता का कारण बन गई हो।
एक मसीह होने के नाते, एक विश्वासी जीवन जीने के नाते हमें चिंता नहीं करना है, हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि वचन हमको सिखाता है कि हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमसे ज़्यादा हमारी चिंता करता है। बाइबल हमको बताती है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में लिखा हुआ है कि वही हमें संसार में संपत्ति प्राप्त करने की शक्ति और सामर्थ्य देते हैं। हमारे जीवन में एक समय था जब प्रभु ने हमें इस योग्य बनाया था कि हम संसार में रहने के लिए, अपने परिवार के साथ जीवन यापन करने के लिए, एक आशीषित जीवन जीने के लिए, भरपूरी का आनंद का जीवन जीने के लिए प्रभु ने हमें आशीषें दी थी। प्रभु ने हमें योग्य बनाया था और इस प्रकार से आशीष दी थी कि हमारे खर्चे, हमारे परिवार की सारी आवश्यकताएं उन कामों को करने के द्वारा पूरी होती थी। लेकिन अचानक समय बदल गया, परिस्थिति बदल गई। पर हमें ये बात ध्यान में रखना है कि समय बदल सकता है, परिस्थिति बदल सकती है, लेकिन हमारा परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर है वो कभी नहीं बदलता। विश्वास रखिए, हमारा परमेश्वर जैसा पहले थे वैसा ही वो आज भी हैं और उसी प्रकार आगे भी बने रहेंगे। जिस परमेश्वर ने हमारे जीवन के पहले हिस्से में हमें इस योग्य बना करके हमारे जीवन की, हमारे परिवार की सारी आवश्यकताओं को पूरी किया, वही परमेश्वर आज भी विश्वास योग्य परमेश्वर है और वही हमारे जीवन की, हमारे परिवार की सारी आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय आशीषों से, स्वर्गीय भंडार से पूरी करेंगे। क्योंकि उन्होंने खुद कहा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। प्रभु को हमसे ज़्यादा हमारी चिंता है। हमें सिर्फ एक काम करना है कि हमें अपनी सारी चिंताओं को, अपनी सारी परेशानियों को उनके पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंप देना है। और जैसा वचन हमको सिखाता है, वचन हमको हमारा मार्गदर्शन करता है, उसके अनुसार हमें एक आज्ञाकारी जीवन, एक विश्वास योग्यता का जीवन प्रभु के साथ बना के चलते रहना है। तब हम प्रभु की अद्भुत आशीषों को, उसके अनुग्रह को अपनी जिंदगियों में प्राप्त करते जाएंगे, अनुभव से मालूम करते जाएंगे और अपने जीवन में धन्यवाद के साथ, आनंद के साथ निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए संसार के साथ जब हम जीवन की विपरीत परिस्थिति में हैं, हमें बड़ी विश्वास योग्यता के साथ अपने प्रभु परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है कि हमसे ज़्यादा उसको हमारी चिंता है। जो वचन हमने अभी पढ़ा था, जहाँ पर लिखा हुआ था, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। बाइबल हमको बताती है, बाइबल हमको सिखाती है कि जो लोग परमेश्वर पिता की व्यवस्था से प्यार करते हैं, उसके नियमों से, उसके निर्देशों से प्यार करते हैं और उसके वचन के अनुसार अपनी ज़िंदगी में चलते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके समीपी में, उनकी नज़दीकी में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उनके जीवन में चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, चाहे समस्याएं कितनी भी कठिन हों, उनके जीवन में हमेशा शांति बनी रहती है, सुकून बना रहता है और उनको कभी भी ठोकर नहीं लगती। ये कैसे संभव होता है, ये किस प्रकार से कार्य करता है कि जो लोग परमेश्वर की व्यवस्था से प्रीति रखते हैं उनको कभी ठोकर नहीं लगती, उनके जीवन में किस प्रकार से शांति बनी रहती है, इसको हम देखेंगे। पहला राजा उसका 17वां और 18वें अध्याय में हमें एलिया के जीवन का वर्णन मिलता है। पहला राजा उसका 17वां अध्याय और उसके पहले 7 वचन इस प्रकार से हमको मिलता है। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाएं। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में
करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वे नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। जब ये बात हम पढ़ते हैं तो एक बात हमको समझ में आती है कि एलिया अपने जीवन में परमेश्वर के पिता के प्रति विश्वास योग्य थे। आज्ञाकारिता के साथ वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे। परमेश्वर पिता ने एलिया से कहा कि अब यहाँ पर अकाल पड़ने वाला है, इसलिए तू जा और करीत के नाले में छिप जा। और परमेश्वर पिता ने कौवों को आज्ञा दी है कि वो उसको भोजन खिलाएंगे। लेकिन 7वें वचन में लिखा हुआ है कि कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। पानी क्यों सूख गया? जबकि वो प्रभु की बात को मानकर एलिया वहाँ पर थे, एलिया वहाँ पर छुपे हुए थे। प्रभु की मर्जी और योजना थी कि अकाल के समय में वो करीत के नाले में रहे, वहीं पर कौवे उसे भोजन ला करके देंगे और वहीं उसी नाले का पानी उन्हें पीना था। फिर पानी क्यों सूख गया? ये बात हमको समझना है कि समय अकाल का है, जब भोजन किसी के पास नहीं है। एलिया अकेले ही प्रभु के अनुग्रह और आशीषों को प्राप्त करके अपने जीवन में आनंद के साथ, धन्यवाद के साथ आगे बढ़ रहे थे। और अब प्रभु चाहते थे कि वे उस अनुग्रह को, उस आशीष की सामर्थ को लेकर दूसरों के पास जाएं, दूसरों के परिवारों को परमेश्वर पिता एलिया के माध्यम से आशीषित करना चाहते थे, दूसरों के जीवन को बचाना चाहते थे। इसीलिए नाले का पानी सूख गया। संसार में अकाल है, समस्याएं हैं, महामारी है, पर प्रभु के लोगों के लिए प्रभु की योजना सबसे अलग है, सबसे बढ़कर है। अकाल के समय में, समस्या के समय में, महामारी के समय में। आगे हमको मिलता है पहला राजा 17वां अध्याय और उसके 8वें और 10वें वचन में इसी के आगे कि पानी क्यों सूख गया। वचन हमको बताता है, तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। और हम सब जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब एलिया सारपत नगर की विधवा के घर पहुँचते हैं तो उनके पास आखिरी थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा तेल बचा रहता था, जिसे खाकर वो मरने वाले थे। लेकिन बाइबल हमको बताती है जब एलिया वहाँ पर पहुँचे तो परमेश्वर की सामर्थ से वो आखिरी बचा हुआ तेल और आखिरी बचा हुआ मैदा उनके जीवन के लिए, उनके परिवार के लिए आशीषित हो गया। कारण एलिया अकाल के समय में भी परमेश्वर पिता के प्रति, उनकी आज्ञाओं के प्रति पूरे विश्वास योग्य और आज्ञाकारी बने रहे। प्रभु की बातों को सिर्फ सुन ही नहीं रहे थे, पर सुन के उसके अनुसार कर भी रहे थे, उसके अनुसार चल भी रहे थे। इसी प्रकार प्रभु की योजना हमारी जिंदगियों के प्रति भी है। जिस प्रकार एलिया के जीवन की आज्ञाकारिता और विश्वास योग्यता के कारण प्रभु ने सारपत नगर की उस विधवा को और उसके बेटे को आशीषित किया, उनकी जिंदगी को बचाया। प्रभु यही चाहते हैं, यही सिखाना चाहते हैं कि इन दिनों में हम भी अपने जीवन को प्रभु की और नज़दीकी में लेकर के आएँ, उसकी सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाएं, उनके प्रति आज्ञाकारिता का जीवन, विश्वास योग्यता का जीवन जिए, ताकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे परिवारों के साथ साथ बहुत सारे परिवारों के लोग भी आशीषित हो सके, प्रभु के अनुग्रह को अपनी अपनी जिंदगियों में प्राप्त कर सके। क्योंकि यही बात हमको समझना है कि 22 मार्च 2020 से लेकर के 24 मई 2020 तक लगभग 2 माह हो चुके हैं। हमको ये बात समझना है, ये बात देखना है कि हम अपने मसीही जीवन में, हम अपने विश्वासी जीवन में, हम अपने प्रार्थना के जीवन में कहाँ पर पहुँचे हैं, किस स्तर पर हम अपने जीवन में पहुँचे हैं। यदि अब तक
हम वर्तमान समय की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि सारी दुनिया विषम परिस्थिति के दौर से संघर्ष के साथ गुजर रही है। यदि ये बात हम नहीं समझ पा रहे कि हमारी जिंदगियों में प्रभु परमेश्वर की क्या योजना है, तो उसकी योजना जो हमारी जिंदगियों में है, हमारी जिंदगियों से है, हम किस प्रकार से समझ पाएंगे। इसलिए दाऊद कहते हैं कि तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। जब सारा संसार इस भयानक महामारी के बीच में से होकर के गुजर रहा है, सब तरफ समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, सब कुछ अस्त व्यस्त है, किसी भी मनुष्य के जीवन में मन में शांति नहीं है, सब डरे हुए हैं, कब क्या होगा किसी को नहीं मालूम। लेकिन प्रभु का वचन हमको बता रहा है, हमको सिखा रहा है कि जो लोग परमेश्वर की व्यवस्था से, उसके बताए गए निर्देशों से, उसके बताए गए नियमों से प्रीति रखते हैं, प्यार करते हैं, उसको अपने जीवन में पालन करते हैं, उनके जीवन में शांति होती है और उनको कुछ भी ठोकर नहीं लगती। इसका मतलब है जो लोग प्रभु के वचन से, उसकी आज्ञाओं से प्रीति रखते हैं, प्यार करते हैं और उसको समझ जाते हैं और समझकर प्रभु के पास आ जाते हैं, उनके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है। इस बात को अच्छे से समझने के लिए हम यीशु मसीह द्वारा बताए गए उस उदाहरण को देखेंगे जो हमें लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में मिलता है। ये उदाहरण हमारा जाना पहचाना है। कई बार हमने इस विषय पर चिंतन किया है, मनन किया है और इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझा है। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है, उसके जीवन की कहानी है जिसे हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। एक बेटा अपने पिता से अपने हिस्से की सारी धन संपत्ति लेकर के चला जाता है, खर्च कर देता है, उड़ा देता है, बर्बाद कर देता है। और जो कुछ उसके पास था, जब सब कुछ समाप्त हो जाता है तो बाइबल में लिखा हुआ है कि उस देश में जहाँ पर वो था एक बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। वर्तमान की स्थिति भी लगभग बराबर है। अकाल के स्थान पर महामारी है और जो लोगों के पास है वो भी धीरे धीरे खर्च होते जा रहा है, समाप्त होते जा रहा है। लोगों के पास काम नहीं है, इनकम कम हो गई है, बहुत सारे लोगों की तो इनकम भी समाप्त हो गई है। लेकिन चिंता परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि वचन हमको सिखा रहा है कि जो लोग परमेश्वर की व्यवस्था से प्रीति रखते हैं उनको बड़ी शांति होती है। इस बात को समझने के लिए कि किस प्रकार से लोग जब प्रभु के पास आते हैं उनके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है। 7वें वचन में लिखा हुआ है कि जब सब कुछ समाप्त हो गया उसका और उस देश में अकाल पड़ा तो बाइबल कहती है वो अपने आपे में आया। कब? जब सब कुछ समाप्त हो गया, अपने आपे में आया। मतलब उसने सोचा कि मैं कहाँ हूँ, उसने सोचा मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी जगह क्या है। जीवन के इस कठिन समय में उसके जीवन की जो सबसे अच्छी बात कि उसे अपने पिता की याद आई, उसे अपने पिता का घर याद आया, उसे अपने पिता का वो प्यार, उस प्यारा स्वभाव याद आया, वो संबंध याद आया जब वो अपने पिता के साथ उसके घर में था। यदि वर्तमान स्थिति को देखकर हमें चिंता है, हमें परेशानी है, हमें समस्याएं हैं, तो हमें भी वही करना है जो इस उड़ाऊ पुत्र ने किया। उसने अपने पिता को याद किया और हमें भी अपने स्वर्गीय पिता को याद करना है। उसने सिर्फ याद ही नहीं किया, लेकिन उसने अपने पिता के पास जाने का निर्णय लिया। उसे समझ में आ गया कि जहाँ मैं हूँ वो मेरा घर नहीं है, जो काम मैं कर रहा हूँ वो काम मेरा नहीं है। उड़ाऊ पुत्र को ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई कि उसके जीवन का निर्णय जो उसने लिया था वो गलत है। उसके जीवन का वो रास्ता जिसमें उसने चलना शुरू किया था वो गलत है। उसके जीवन की वो संगति जिसमें रह करके उसने अपनी जिंदगी को बर्बाद किया वो गलत है। ठीक है, ये सारी बातों का एक समय उसके जीवन में आया था, पर अब वो समय उसके जीवन से चला गया, बीत गया। उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो अपने आपे में आया है
और अपने पिता के पास वापस जाने का निर्णय लेता है। मैं ये बात सोच रहा था कि जब उसके पास सब कुछ था, धन दौलत थी, रुपया पैसा था, जीवन में ऐशो आराम का सुख और साधन था, उसको कभी भी अपने पिता की याद नहीं आई। पर जब जीवन की परिस्थितियां बदल गई, जीवन खतरे में, संकट में पड़ गया, उसको अपने पिता की याद आ गई। उसके मन में ये बात आ गई कि अब घर लौटना बहुत जरूरी है, तब जीवन इस विपरीत परिस्थिति से बच पाएगा, नहीं तो मरना पक्का है। इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2020 साल पहले कहा था। उसे यदि हम आज के समय से जोड़ करके देखें तो हम इस बात को और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इस समय न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल में चारों तरफ यही बात बताई जा रही है कि जो समस्या है, जो महामारी है, उससे बचने का एक ही स्थान है और वो स्थान है लोगों का घर। जितने लोग अपने घरों को, अपने परिवारों को, अपने माँ बाप को छोड़ करके काम करने गए थे, ज़्यादा पैसा कमाने गए थे, जिन्होंने सोचा था कि खूब पैसा कमाएंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ज़्यादा बचाएंगे, ज़्यादा जोड़ेंगे, फिर मौज मस्ती के साथ, आराम के साथ, ऐशो आराम के साथ अपने जीवन को, अपनी ज़िंदगी को बिताएंगे। लेकिन अचानक समय और परिस्थिति दोनों बदल गई। वो फंस गए महामारी के बीच में, जीवन खतरे में आ गया। अब यदि जीवन बचाना है तो उनको समझ में आ रहा है कि हमको घर लौटना है। अब लौटना उनकी मजबूरी है। जीवन के कठिन समय में अब घर की याद आ रही है, माँ बाप की और परिवार की याद आ रही है। एक समय था जब जवानी के जोश में, जवानी के उत्साह में वो घर से दूर गए थे कि बहुत कुछ कमाएंगे और बहुत कुछ करेंगे। अब जिंदगी दांव पर लग गई है। अब जिंदगी बचाना है तो एक ही रास्ता, वापस घर जाना है। जब हम न्यूज़ देखते हैं और जो लोग इस समय अपने अपने घर लौट रहे हैं, उनकी स्थिति को देख करके, उनकी स्थिति को देख करके आंखों में आंसू आ जाता है। जो लोग लौट रहे हैं उन्हें चिंता नहीं कि रास्ते में क्या होगा, उन्हें चिंता नहीं कि हम सही सलामत अपने घर पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। वो सोच नहीं रहे कि हम बीमार हो सकते हैं, हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं, दुर्घटना हो सकती है। कोई इस बारे में कुछ नहीं सोच रहा। साधन मिला तो ठीक, नहीं तो पैदल चले आ रहे, भूखे प्यासे बसों और ट्रकों की छत में बैठ करके अपने घर वापस आना चाहते हैं। देख रहे हैं हम कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितनी जिंदगियां इस चक्कर में बर्बाद हो रही हैं, कितनी जिंदगियां समाप्त हो रही हैं। पर सबके जीवन का एक ही लक्ष्य, सबके जीवन का एक ही उद्देश्य कि किसी तरह अपने घर वापस आ जाए। हमारे देश की सरकार का भी यही प्रयास है, हमारे देश के प्रशासनिक अधिकारियों का भी यही प्रयास है कि लोगों को सही सलामत उनके घरों तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि अगर इस महामारी से बचना है, इस महामारी में अपनी ज़िंदगी को बचाना है, तो एक ही रास्ता, एक ही स्थान, और वो है अपना घर। उनको अच्छे से समझ में आ गया कि धन दौलत में, रुपये पैसे में, जो कुछ हमने कमाया, जो कुछ हमने बचाया, जो कुछ हमने जोड़ा, उसमें सुरक्षा नहीं है। पर सुरक्षा अब हमें हमारे घरों में है। घरों के बाहर खतरा है, घरों के बाहर बीमारी है, इन्फेक्शन है, लेकिन घर के अंदर जीवन सुरक्षित है। अब इसी बात को यदि हम अपने जीवन को रख करके देखें, उड़ाऊ पुत्र के जीवन को और वर्तमान स्थिति को अपने जीवन के सामने रख करके देखें कि हमने भी अपने हिस्से की धन दौलत अपने परमेश्वर पिता से प्रार्थना के माध्यम से, निवेदन के माध्यम से, आशीषों के रूप में प्राप्त कर लिया है। फिर ज्ञान और बुद्धि के रूप में उसे प्राप्त करके हमने सफलताएं हासिल की, हमने उन्नति हासिल की, हम अपनी जिंदगियों में यहाँ तक पहुँचे। बहुतों ने बहुत कुछ कमाया, बहुतों ने बहुत कुछ कमा करके खरीदा, जोड़ा, पर हमारे जीवन का भी समय बदल गया।
हमारे जीवन की भी परिस्थिति बदल गई। हमने भी सोचा था बहुत कुछ कमाएंगे, बहुत कुछ जो कुछ हमारे पास है उससे हम अपना बढ़ाएंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे, धन दौलत बनाएंगे, पर भूल गए कि ये दुनिया ऐसी है कि जो कुछ हमारे पास है वो तो हमसे ले ही लेगी और जो कुछ बचा है उसे भी खत्म कर देगी। पहले हम सब जीवन चलाने को और जीवन बचाने को घर से बाहर निकलते थे, पर अब उस जीवन को बचाने के लिए घर के अंदर है, बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि बाहर जीवन में खतरा है। उड़ाऊ पुत्र को ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई कि अब पिता के पास जाना ही एक रास्ता है। अब एक ही काम करना है, पिता के पास जाना है, अपने गलत निर्णय के लिए माफ़ी मांगना है, अपने गलत चुनाव के लिए माफ़ी मांगना है। फिर चाहे पिता डांटे, मारे या सज़ा दे, चाहे पिता एक सेवक के समान ही क्यों ना रखे, वो सब कुछ मंजूर है, पर बात यह है कि अब पिता के पास हमको वापस लौटना है। उड़ाऊ पुत्र वापस आ गया। इस भयंकर महामारी में फंसे हुए लोग घर पहुंच रहे हैं, बहुत से रास्ते में हैं, बहुत से पहुंच गए। हमारे जीवन का निर्णय क्या है? अब समय हमारे जीवन में आया है कि हमें भी निर्णय लेना है। संसार की इस परिस्थिति को देखकर एक बात हमको समझ में आ जाना चाहिए, जैसे दाऊद भजन 119 और 18-19 में कहते हैं कि हे परमेश्वर, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बात को देख सकूं। और परमेश्वर की व्यवस्था और अद्भुत बात यह है कि आगे लिखा हुआ है कि मैं तो पृथ्वी पर परदेशी हूं। और जब मनुष्य, हम पृथ्वी पर परदेशी हैं, तो हमें जीवन में निर्णय लेना है कि संसार की संसारिकता में, संसार की चकाचौंध में, संसार के आकर्षण और अभिलाषाओं को जिसको अब तक हम पूरा करते आए हैं उसे छोड़कर हमें अब अपने पिता के पास जाना है, अपने देश जाना है, क्योंकि वहीं पर सुरक्षा है, वहीं पर हमारे जीवन की भी समस्याओं का समाधान है। और ये निर्णय पूरी रीति से हमारे हाथों के ऊपर, हमारे हाथों में है कि हमें क्या करना है। यदि हम अपने पिता परमेश्वर के पास लौट आते हैं, अपने जीवन की गई गलतियों को मान लेते हैं और विश्वास योग्यता के साथ उन बातों को सुनते हैं, मानते हैं और आज्ञाकारिता के साथ जीवन बिताते हैं, तो जैसे परमेश्वर पिता ने एलिया को अकाल के समय में सिर्फ उसे ही आशीषित नहीं किया, सिर्फ उसके ही जीवन को नहीं बचाया, लेकिन उसके द्वारा सारपत की विधवा और उसके बेटे को भी बचाया। अकाल के समय में परमेश्वर पिता ने सिर्फ एलिया को ही आशीषित नहीं किया, लेकिन एलिया के माध्यम से परमेश्वर पिता ने औरों को भी आशीषित किया। यदि आज हम अपने पिता के पास लौट आते हैं, संसार की बातों को छोड़ करके लौट आते हैं, तो हमारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। यदि हम तैयार हैं अपने पिता के पास लौटने के लिए, तो जीवन की परिस्थितियाँ जैसी भी हों, प्रभु हमारे जीवन को और हमारे जीवन की परिस्थिति को ठीक कर सकते हैं। उड़ाऊ पुत्र सोच रहा था कि मेरे निर्णय और मेरे कामों के कारण मेरे पिता का स्वभाव बदल गया होगा, वो मुझे एक सेवक के समान ग्रहण करेगा, वो मुझे बेटे के समान ग्रहण नहीं करेगा तो भी चलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके पिता का स्वभाव नहीं बदला, ना ही उसके पिता का प्यार उसके प्रति कम हुआ, क्योंकि प्रतिदिन उसका पिता उसका इंतजार करता रहा कि कब मेरा बेटा लौट करके आएगा। हमने अब तक संसार में जैसा भी जीवन जिया हो, कोई बात नहीं, पर हम पिता के पास लौट सकते हैं, क्योंकि हमारे पिता का प्यार हमारे लिए कम नहीं हुआ और ना ही उनका स्वभाव बदला है। हमारा प्रभु यीशु मसीह आज भी कलवरी के क्रूस पर अपनी दोनों बाहें फैला करके
हमारा इंतज़ार कर रहा है कि कब हम संसार की बातों से मन हटा करके, संसार के आकर्षण को, संसार की माया मोह को छोड़ करके उसके पास आएंगे। यदि आज हम निर्णय लेते हैं प्रभु के पास आने का, तो एक बात हमको अपने निर्णय में ध्यान रखना है, एक बात हमको समझ के निर्णय लेना है कि जब हम निर्णय लें कि हमें अपने पिता के पास आना है, तो उसमें कोई मजबूरी नहीं होना चाहिए कि संसार में संकट है, परेशानी है, महामारी है, इसलिए हम प्रभु के पास आए, प्रभु के पास, अपने पिता के पास लौटे। हमको ये बात स्वीकार करना होगा कि अपने पिता के पास आना, पिता के पास वापस लौटना हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। इसलिए हमारे निर्णय में हमारी खुशी होना चाहिए, हमारे निर्णय में हमारे परमेश्वर पिता के प्रति हमारे जीवन में प्यार होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए और एक धन्यवाद होना चाहिए कि उन्होंने अपनी दया में हमें जीवन में एक बार फिर ये मौका दिया कि हम अपने जीवन का मूल्यांकन कर सके, हम अपने जीवन में निर्णय ले सके। जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र ने अपने जीवन में निर्णय लिया और वो वापस अपने पिता के घर पहुंच गया और अपने पिता के साथ बिगड़े हुए संबंधों को उसने ठीक कर लिया और वापस पुत्र का स्थान प्राप्त कर लिया। प्रभु ने हमको भी मौका दिया है कि हम भी संसार की विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए, कठिन समयों को देखते हुए अपने पिता के पास लौट आएं, क्योंकि हमारे जीवन की भलाई, हमारे जीवन की सुरक्षा हमारे प्रभु के घर में है, प्रभु के पास में है। क्योंकि प्रभु के पास आनंद की भरपूरी है, प्रभु के पास जीवन की सुरक्षा है। ना सिर्फ इस जीवन की सुरक्षा है जो हम संसार में रहते हुए व्यतीत कर रहे हैं, पर इस जीवन के बाद के जीवन की भी सुरक्षा प्रभु के ही हाथों में है। निर्णय हमको लेना है कि हम क्या निर्णय लेते हैं। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको बहुतायत से आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हुए प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपके पास आते हैं जीवन के लिए और जीवन की सारी उत्तम आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज आपने अपने वचन के माध्यम से हमें बताया, सिखाया कि हम अपने जीवनों को देख सकें कि हम कहाँ पर हैं और हम क्या कर रहे हैं, और हम अपने जीवन में ये निर्णय ले सकें कि हम भी अपने पिता के घर लौट आएँ, क्योंकि पिता के पास जीवन की और जीवन में आनंद की भरपूरी है। आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी सुरक्षा का हाथ हम सबों के जीवनों के लिए चाहते हैं। आपका अनुग्रह हम सब के जीवन में हमेशा बना रहे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। विश्वासी हृदय से हम प्रभु की आशीष को ग्रहण करेंगे। और अब हमारे उद्धारकर्ता खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगत और सहभागिता हम में से हर एक मसीह विश्वासियों के साथ और विश्व के सारे मसीहों के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आप सबों को एक बार फिर जय मसीह की। प्रभु का अनुग्रह, उनकी दया, उनकी सुरक्षा का हाथ हम में से हर एक के जीवन में, हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में और सबों के जीवन में हमेशा